हजार सवाल में ढलती हैं। जब जब खबरें चलती हैं, कभी बनती और कभी बिखरती हैं। जब जब खबरें जलती हैं, खबरों की तपिश और आज असल है छोटी बड़ी हर हलचल। देखिए हमारे साथ न्यूज स्पेशल रात 8:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया पर। मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। इस बुलेटिन में बात होंगी तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे सुर्खियां। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि शेर के साथ के इस तख्त पे आपसे पहले जो गद्दी नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है मायावती पर। जी हां, मायावती के पास करोड़ों रुपए हैं और उन करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में मायावती की प्रतिमाएं यानी मायावती की मूर्तियां लगाने पर। लेकिन मायावती के पास इतना पैसा नहीं कि प्रतापगढ़ में जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु में अश्लील सीडी के मामले में फंसा स्वामी नित्यानंद के तार कहीं ना कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर जुड़ रहे हैं। जी हां, वडोदरा में नित्यानंद की किताब जीवन मुक्ति के विमोचन समारोह में खुद नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और किताब को विमोचन किया था। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। आज जिक्र होगा अंडरवर्ल्ड की दुनिया के उस बेताज बादशाह का जिसने एक बार फिर माया नगरी में अपनी दस्तक दे दी है। अपनी बेशुमार दौलत के साथ वो आ चुका है वापस, जिसके इशारों पर कभी चलता था बॉलीवुड। उसने फिर दे दी है अपनी दस्तक। फिर मुंबई पर चलेगी उसकी हुकूमत। जिसका चलता था बॉलीवुड पर सिक्का, वो वापस आ चुका है। उसके एक इशारे पर नाचती थी अदाकारा, उसके एक इशारे पर हंसते थे अदाकार। उसकी टेढ़ी नजर बिगाड़ देती थी कैरियर, उसकी मेहरबानी संवार देती थी मुकद्दर। हाजी मस्तान से लेकर भरतराजन मुदलियार तक, करीम लाड़ा से लेकर दाऊद इब्राहिम कास्कर तक, ना मुशर्रफ, ना जरदारी और ना ही बैतुल्लाह। बेनजीर का असली कातिल आज होगा बेनकाब। पाकिस्तान का सबसे हैरत अंगेज खुलासा, बेनजीर का कातिल। आज हम करने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी साजिश का खुलासा है जिसने पिछले 2 सालों से दुनिया की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto was shot dead as she was getting in. ये दिन और ये वक्त पाकिस्तान के इतिहास में काले हरफों से लिखा गया है। इसी दिन पाकिस्तान ने अपनी बेटी को खो दिया था। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान में एक अरसे बाद जमहूरियत अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रही थी। परसों मुशर्रफ की तानाशाही झेलने के बाद पाकिस्तान की सरजमी से जमहूरियत की महक आने लगी थी। लादेन की मौत का ऐलान बन गया बेनजीर की जिंदगी का दुश्मन। शायद खुद बेनजीर को भी इसका एहसास हो गया था कि उन्होंने लादेन की मौत का ऐलान करके किसी से एक बहुत बड़े मुद्दे को छीन लिया है। मारा जा चुका है ओसामा। उमर शेख सईद ने मारा है ओसामा को।
यही है वो बयान जिसने बेनजीर को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जी हाँ, बेनजीर का ये बयान रास नहीं आया इस शख्स को। अब हम आपको बताते हैं कौन है ये शख्स। इसका नाम है डिक चेनी और ये है भूतपूर्व अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट। मौत फिर आ रही है, फिर आ रहा है दहशत का नुमाइंदा, फिर आ रहा है खौफ का कारिंदा। जी हां, पाकिस्तान भले ही बैतुल्लाह के मारे जाने का जश्न मना रहा हो, लेकिन बैतुल्लाह की विरासत संभालने आ रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा खौफनाक, उससे भी ज्यादा बेरहम और उससे भी कहीं बड़ा कातिल। कांप जाएगा पाकिस्तान, कराह उठेगी इंसानियत, जल जाएगा कराची, धधक उठेगा लाहौर, पनाह मांगेगा इस्लामाबाद, क्योंकि अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में वो हो रहा है दाखिल। खत्म करने तालिबान बनाम तालिबान, संभालने तालिबान की कमान, करने आतंक पर हुकूमत। अब नहीं रहा पाकिस्तान की दलीलों का कोई फायदा, क्योंकि अब बैतुल्लाह की विरासत संभालेगा अल-कायदा। इक्कीस मई जब कैलेंडर में यह तारीख आती है तो अपने साथ लाती है एक ऐसा गम, एक ऐसी टीस जो 18 साल बाद भी सारे जख्म हरे कर जाती है। 20 अगस्त सन 1944, 21 मई सन 1991, राजीव गांधी। 21 मई यही था वो दिन जिस दिन पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। हर फर्द की आंखें नम थीं, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान ने एक ऐसे इंसान को खो दिया था जिसने हिंदुस्तान को एक नई सोच दी थी। यह शख्स था फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का बड़ा बेटा राजीव गांधी। आखिरकार सोनिया गांधी को हिंदुस्तान की आवाज के सामने झुकना ही पड़ा। वो खुद तो राजनीति में आई ही, साथ ही राहुल भी राजनीति के दंगल में कूद पड़े। आज राहुल कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं। उनके अंदर वो सभी खूबियां हैं जो कभी राजीव गांधी के अंदर हुआ करती थीं। राहुल चुनाव भी उसी इलाके अमेठी से लड़ते हैं जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ा करते थे। अगर राजीव गांधी मां की शहादत की वजह से राजनीति में आए थे, तो राहुल की राजनीति में आने की वजह भी उनके अपने पिता की शहादत है। राहुल जहां गए वहीं के हो गए, जिससे मिले उसके दिल में उतर गए। सोनिया गांधी और राजीव गांधी का ये चश्मो चिराग आज उनका नाम रोशन कर रहा है। कौन कहता है कि राजीव गांधी मर चुके हैं? वो आज भी जिंदा हैं, अपने बेटे की शक्ल में। ऐसा लगता है राजीव गांधी ने जहां पर अपना सफर छोड़ा था, राहुल उसी जगह से चल पड़े हैं। अपने पिता की ख्वाहिशों और उम्मीदों को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए जहां राजीव पहुंचना चाहते थे। कभी राहुल राजीव की उंगलियां थाम कर चलते थे, आज राजीव के अरमान और उनके सपने राहुल की उंगलियां थाम कर चल पड़े हैं मंजिलों की तरफ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो वो जज्बा है जो एक न एक दिन यकीनन असर दिखाता है। राहुल राजीव के उन्हीं जज्बों की तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। साल 2009 अपनी आखिरी दहलीज पर खड़ा है और इसी साल की कुछ कड़वी यादें लेकर हाजिर हूं मैं। साल 2008 की तुलना में देखा जाए तो इस साल आतंकियों की काली नजर
हमारे मुल्क पर नहीं के बराबर पड़ी है, लेकिन हमारा पड़ोस आतंक की आग से सुलगता रहा है। साल 2009 की कुछ उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इतिहास के कुछ और पन्ने स्याह कर दिए। पाकिस्तान ने जो सांप अपने आस्तीन में पाले, वही सांप अब उसे डसने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तहरीक-ए-तालिबान के ठिकाने अमरीकी ड्रोन हमले का शिकार बन रहे थे और पाकिस्तानी हुकूमत की खामोशी तहरीक-ए-तालिबान के मुखिया बैतुल्लाह महसूद के गुस्से की आग में घी का काम कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। वॉइस ऑफ इंडिया की श्रृंखला फ्लैशबैक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियतों की जो साल 2009 में दुनिया को अलविदा कह गए, जिन्होंने अपने हुनर, अपनी काबिलियत और अपने प्रभाव से हमारे दिलो दिमाग पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी, जो आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच ताज़ा हैं। तो आइए मिलकर देते हैं ऐसी ही शख्सियतों को भावभीनी श्रद्धांजलि। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वाकई फिरोज खान को हर हिंदुस्तानी दिल से चाहता था। 1960 में डीडी फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले फिरोज खान ने दर्जनों फिल्मों में काम किया, कई निर्देशित की और कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाओं के तौर पर जुड़े रहे। तंग कपड़ों में जेब में पिस्तौल रखकर उनका अदा से चलना उन दिन हर नौजवान के लिए फैशन था। फिरोज खान फिल्म उद्योग में एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर जाने जाते थे। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। ईयर 2009 फ्लैशबैक श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करेंगे दुनिया की कुछ उन बड़ी घटनाओं की जिनका व्यापक असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड 2009। अमरीकी आर्थिक संकट से उबरने का वक्त आया ही था कि दुबई के संकट ने खतरे की घंटी बजा दी। दुबई वर्ल्ड दुनिया की बड़ी निवेशक कंपनियों में से एक है। दुबई में तेजी से विकास के पीछे काफी हद तक इस कंपनी का योगदान है, लेकिन आज ये कंपनी सिर से पैर तक कर्ज में डूबी हुई है। गुड़गांव हरियाणा राज्य का हाईटेक जिला, पूरे एनसीआर में दिल्ली के बाद सबसे संवेदनशील इलाका। यह है यहाँ का आरटीओ ऑफिस, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। इसी ऑफिस की मदद से मसूद अजहर बन चुका है भारत का नागरिक। इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, पहचानिए कौन है असली मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर। ये या फिर ये। और अब जरा इस लाइसेंस को देखिए, मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर के ड्राइविंग लाइसेंस को। घबराइए नहीं, हम आपके सामने वो सच्चाई खोलने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यह है असली मोहम्मद मसूद अजहर की तस्वीर और यह है हमारे संवाददाता फसाहत खान यूसुफी। अगले दिन जब हम इस दलाल दिनेश शर्मा से मिलने पहुंचे तो मसूद अजहर की फाइल इनके पास तैयार थी। यही है वो ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म जो मसूद अजहर के नाम से बना हुआ है। इस पर पिता के नाम के जगह